राहु का ट्रांजिट 18 मई 2025 को एक्वेरियस साइन में होने वाला है, जिसके कारण आपके, मेरे, हम सभी के लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे। साथ ही ये दुनिया की दशा और दिशा दोनों ही चेंज करेंगे। 18 साल पहले सेम राहु का ट्रांजिट एक्वेरियस में हुआ था, जिसके कारण मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था। 2007 में आईफोन का इंट्रोडक्शन हुआ था, साथ ही अमेजॉन किंडल का भी इंट्रोडक्शन हुआ था। 2008 में डीएनए टेस्टिंग को पब्लिक के लिए एनेबल कर लिया गया था। साथ ही राहु के कारण 2007 से 2008 के बीच में शेयर मार्केट में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुआ था, पर वो ग्रोथ बाद में जाकर बस्ट हो गया। इससे ये मालूम पड़ता है कि राहु के कारण ही इल्यूशन होता है। लेकिन राहु के इस ट्रांजिट के कारण आपको इल्यूशन मिलेगा या आपको गेन्स मिलेंगे, आइए इस वीडियो में मालूम करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो पे, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के वीडियो में हम एक्वेरियस में जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है और जिसके कारण सभी एसेंडेंट से फिर राशि पे कैसा प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं एरीज लगन या फिर एरीज राशि पे। अगर आपका एरीज लगन या फिर एरीज राशि है तो राहु आपके 12 हाउस से 11 हाउस में ट्रांजिट करेगा। 11 हाउस राहु का खुद का हाउस है, यहाँ पर राहु एक्सपांड करते हैं, तो 11 हाउस में बैठने के कारण राहु आपकी इच्छा पूर्ति करवाएगा। राहु आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति करवा सकते हैं, चाहे वो पैसे रिलेटेड इच्छा हो, एजुकेशन रिलेटेड इच्छा हो या फिर जॉब रिलेटेड इच्छा हो। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि राहु का जो 11 हाउस में एक्सपांशन होगा वो पॉजिटिव रिजल्ट या फिर नेगेटिव रिजल्ट दोनों दे सकता है। इसका रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि राहु आपके कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है या फिर नहीं प्लेस्ड है। अब हम आते हैं टॉरस लगन या फिर राशि पे। अगर आपका टॉरस लगन या फिर राशि होता है तो राहु आपके 11 हाउस से 10 हाउस में मूव करेगा, जो एक अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि राहु 3, 6, 10th और 11th हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है। 10th हाउस जनरली वर्क का होता है। राहु 10th हाउस में बैठ के आपके वर्क के प्रति सिंसियर बनाएगा और काम में बहुत ही ज्यादा तरक्की देगा। आपके अगर वर्क प्लेस में कोई भी शत्रु होता है तो राहु वो शत्रु को खत्म कर देगा। जो जॉबलेस पर्सन है उनको राहु के कारण जॉब भी मिल जाएगा। हाँ, अगर राहु कुंडली में अच्छा होता है तो जॉब दिसंबर से पहले मिलेगा, वरना दिसंबर 2025 के बाद जॉब मिलेगा। राहु 10th हाउस में बैठ के आपको आपके रिलेटिव के साथ दिक्कतें देगा, और अगर आप मैरिड है तो आपके मदर इन लॉ का हेल्थ इशू भी देगा। अब हम आते हैं जेमिनी लगन या राशि पे। अगर आपका जेमिनी लगन या राशि होता है तो आपका राहु 10th हाउस से 9th हाउस में मूव करेगा, जिसके कारण आपका धार्मिक व्यू, रिलीजियस व्यू, पॉलिटिकल व्यू, सोशल कल्चरल व्यू चेंज हो सकता है। हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा रेडिकलाइज पर्सन बन जाए। राहु के इस प्लेसमेंट के कारण आपके फादर के साथ डिफिकल्टी बढ़ सकती है। साथ ही एडुकेशन के टर्म्स में देखें तो टेक्निकल एडुकेशन या फिर फॉरेन से जुड़े एडुकेशन में आप भाग ले सकते हैं। अगर रिलेशनशिप के टर्म्स में देखें तो राहु आपको रिलेशनशिप तो देगा, पर फिर बाद में रिलेशनशिप में दिक्कतें भी देगा। तो ओवरऑल देखिए तो राहु का ट्रांजिट जो 9th हाउस में हो रहा है वो उतना अच्छा नहीं होता है। अब हम आते हैं कैंसर लगन या राशि पे। अगर आपका कैंसर लगन या राशि है तो फिर राहु का ट्रांजिट 9th हाउस से 8th हाउस में होने वाला है, जिसके कारण आपको कोई भी मिस्टिक या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो सकता है। राहु जब 8th हाउस में होता है तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपका राहु जब 9th हाउस में बैठा हुआ था तब आप आपके रिलीजियन के प्रति रेबेलियस बन चुके थे, और इसलिए आपको भगवान में उतना ज्यादा भरोसा नहीं था। इसीलिए जब ये 8th हाउस में बैठेगा तब आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि सबके लिए ही ये रिजल्ट एप्लीकेबल है। कुछ लोगों के लिए ये रिजल्ट पॉजिटिव भी होगा, तभी होगा जब आपके नॉर्मल कुंडली यानी नेटल चार्ट पे राहु एग्जॉल्टेड होगा, और जब ये 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा तब आपको प्रॉपर्टी से, इंश्योरेंस से, लॉटरी से, इनसे प्रॉफिट मिल सकता है। अब हम आते हैं लियो लगन या राशि पे। अगर आपका लियो लगन या राशि है तो फिर राहु का ट्रांजिट 8th हाउस से 7th हाउस में होने वाला है, जिसके कारण आप अपने सोसाइटी में साइन करेंगे, क्योंकि 1st हाउस रिप्रेजेंट करता है अपने आप को और 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके सोसाइटी के लोगों को। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो फिर आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और हम कुंडली के 7th हाउस से बिजनेस और स्पाउस को देखते हैं, इसलिए अगर आपका बिजनेस है तो फिर आपको वो सोच समझ के करना चाहिए, वरना दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आपका स्पाउस है तो फिर आप उनके ड्रेसिंग सेंस और बिहेवियर में चेंज देख पाएंगे। अब हम आते हैं भर्गो लगन या फिर राशि पे। अगर आपका भर्गो लगन या राशि है तो फिर राहु का ट्रांजिट 7th हाउस से 6th हाउस में होने वाला है, जिसके कारण जो लोग भी डॉक्टर, लॉयर या फिर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको फायदा मिलेगा इसका। इस ट्रांजिट में राहु दो चीजें करवा सकता है आपसे, या तो आपका कर्जा चुकाएगा या फिर आप पे कर्जा चढ़वाएगा। अगर राहु उच्च का है या फिर 2 या 11वें हाउस पे बैठा हुआ है तो फिर आपका कर्जा चुकता हो जाएगा, वरना आप पे कर्जा चढ़ जाएगा। यहाँ राहु आपसे दो चीजें करवा सकता है, या तो आपका कर्जा चुकाएगा या फिर आप पे कर्जा चढ़वाएगा।
ये डिपेंड करेगा आपका राहु कैसा प्लेस्ड है। अगर आपका राहु एक्सॉल्टेड है या फिर सेकंड या 11th हाउस में बैठा हुआ है तो फिर आपका कर्जा चुकता हो जाएगा, वरना आप पे कर्जा चढ़ेगा। राहु पॉइजन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस टाइम पे आपके बॉडी पे पॉइजन भी घुस सकता है, चाहे वो स्नेक बाइट से हो या फिर किसी और चीज के बाइट से या फिर फूड पॉइजनिंग से हो। लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा, जिनका कुंडली में मार्स पीड़ित है उन्हीं का ही होगा ये। अब हम आते हैं लिब्रा लगन या फिर राशि पे। अगर आपका लिब्रा लगन या फिर राशि है तो राहु आपका 6th से 5th हाउस में मूव करेगा, जिसके कारण आप अनऑर्थोडॉक्स तरीके से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट है तो। साथ ही अगर आप पेरेंट हैं तो आपको आपके चाइल्ड का ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी संगति खराब हो सकती है, वो आपके हाथ से छूट सकता है। तो ओवरऑल देखिए, राहु का ट्रांजिट 5th हाउस में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अब हम आते हैं स्कॉर्पियो लगन या फिर राशि पे। अगर आपका स्कॉर्पियो लगन या फिर राशि है तो राहु आपके 5th हाउस से 4th हाउस में मूव करेगा, जिसके कारण आपका आपके घर वालों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी, आपका प्रॉपर्टी में एक्सपांशन हो सकता है। साथ ही अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन भी आसानी से जा सकते हैं। हेल्थ के मामले में देखें तो आपको चेस्ट एरिया में दिक्कतें आ सकती है। अब हम आते हैं सैजिटेरियस लगन या राशि पे। अगर आपका सैजिटेरियस लगन या फिर राशि होता है तो राहु आपके 4th हाउस से 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा। 3rd हाउस में मैलेफिक जैसे राहु और शनि बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। 3rd हाउस में बैठ के राहु ने आपके जो भी एफर्ट्स आपने किए थे पहले, उसके अच्छे फल देगा। राहु के इस प्लेसमेंट के कारण आपके बातों में निखार आएगा, आप कुछ नए स्किल्स या फिर हॉबीज को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सिबलिंग होता है छोटा तो उनके साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। राहु के इस प्लेसमेंट के कारण आप कुछ न्यू स्किल या फिर हॉबी डेवलप कर सकते हैं, आपके बातों में कुछ न्यू निखार आ सकता है, आप बहुत ही चालाक पर्सन बन सकते हैं। हाँ, राहु एक दिक्कत देगा कि आपका अगर कोई छोटा सिबलिंग है तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करवा सकता है। अब हम आते हैं कैप्रिकॉर्न लगन या राशि पे। अगर आपका कैप्रिकॉर्न लगन या राशि है तो फिर राहु का प्लेसमेंट 3rd हाउस से 2nd हाउस में होने वाला है। राहु 2nd हाउस में बहुत ही कंफर्टेबल होता है, इसीलिए आपका बैंक बैलेंस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अगर आपका पैसों के प्रति कोई मोह नहीं है, जिस चीज के प्रति आपका मोह होगा राहु वो बढ़ाएगा। यहाँ बैठ के राहु आपको तामसिक खाने की तरफ अट्रैक्ट करेगा और आपको बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक बना देगा। लेकिन अगर आप अपने जमीन से, अपने जड़ों से जुड़े रहेंगे तो फिर आपका ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब हम आते हैं एक्वेरियस लगन या राशि पे। अगर आपका एक्वेरियस लगन या राशि है तो फिर राहु का ट्रांजिट 2nd हाउस से 1st हाउस में होने वाला है, जिसके कारण आप फेम के प्रति भागने लगेंगे और इस टाइम पे आप अपने सोसाइटी से रिस्पेक्ट भी एक्सपेक्ट करेंगे। ये राहु आपको चालाक बना देता है, साथ ही ये आपको इल्यूजन में भी डाल देता है। इस टाइम पे आपके प्रति ऑपोजिट जेंडर भी अट्रैक्ट होंगे। अगर आप एक रियलिटी चेक रखते हैं तो फिर आपका ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाएगा, वरना इसका नेक्स्ट ट्रांजिट जब कैप्रिकॉर्न में होगा आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम आते हैं पाइसिस लगन या राशि पे। अगर आपका पाइसिस लगन या राशि है तो फिर राहु का ट्रांजिट 1st हाउस से 12th हाउस में होने वाला है। ये राहु जब 12th हाउस में बैठता है तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, लेकिन जब ट्रांजिट में होता है तो फिर रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं अगर आपका राहु एक्सॉल्टेड या फिर अच्छा प्लेस्ड है नॉर्मल कुंडली में। अगर राहु आपके कुंडली में अच्छा होता है तो फिर आपको फॉरेन वर्क या फॉरेन सेटलमेंट देता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स जो भी है उससे अच्छे रिटर्न्स देता है और आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ा देता है। अगर राहु आपकी कुंडली में खराब होता है तो फिर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉसेस देता है, आपके बहुत तरीके के हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और 12th हाउस से हम आपके स्लीप साइकिल को भी देखते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है हर एक साइन और हर एक लगन के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि हमने जो भी डिस्कस किया है इसके बावजूद आपका टाइम अच्छा नहीं रहने वाला है, आपका टाइम बुरा ही रहेगा, तो फिर आपको हम लोग कुछ उपाय बोल देते हैं ताकि आप इसके नेगेटिव इफेक्ट से बच पाए। पहला उपाय, आप कर सकते हैं देवी दुर्गा का बीज मंत्र 108 बार डेली। दूसरा उपाय, आप भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार का पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हम राहु को रिप्रेजेंट करते हैं वराह अवतार से। और तीसरा उपाय, आप कर सकते हैं बगलामुखी देवी का पूजा हर मंगलवार को। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो मिल चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो अगर आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा गज केसरी योग के बारे में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा शुक्र के महादशा के बारे में। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।